विराट आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का जो प्रश्नावली 8.1 चल रहा है त्रिकोणमिति। हमने इसके पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे तो कृपया आप प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। आज हम लोग इसका 10 और 11 करके इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग कल इसका अगला प्रश्नावली को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। बहुत सिंपल और इजली है। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, ठीक है, जिसमें PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm है, जबकि PQ बराबर आपको 5 cm है। तो कह रहा है कि sin P cos P tan P का मान आपको ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले जब देखिए जब त्रिभुज का फिगर बनाए देखिए क्या कर रहा है, जिसमें PQ और तो त्रिभुज तो है ही, लेकिन जिसमें Q क्या होना चाहिए, समकोण होना, यानी समकोण त्रिभुज बनेगा। ऐसे जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है। यह हमारा PQR, जिसमें Q खुद का रहा है कितना डिग्री का, 90। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। इसमें देखिए उसके बाद जो दिया उसका वैल्यू लिख दीजिए। क्या दिया है, सबसे पहले आपको दिया है, पहले आपको PQ बराबर दे दिया है कितना cm, 5 cm। साथ में एक और बात कर रहा है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm। ध्यान से समझिएगा बात को। PQ का मतलब होता है कि आपको P से लेकर Q दिया है आपको 5 cm, ठीक है। साथ में कह रहा है कि PR प्लस QR यानी P से लेकर Q PR और उसके बाद Q आपको Q से लेकर R तक, यानी कहने का मतलब P से लेकर R तो P से लेकर R, फिर कह रहा QR यानी QR। ये दोनों भुजाएं मिलकर यानी PR प्लस QR दोनों मिलकर खुद का कितना सेम का है, 25 cm। यानी कहने का मतलब P से लेकर R का वैल्यू फिर Q से लेकर R का वैल्यू दोनों को वैल्यू जोड़ कर बता रहा है कितना सेम का है, 25 cm। अब बताइए दोनों जोड़ कर बता रहा है, ये आपको कोण वाला भी वैल्यू जोड़ कर दोनों बता रहा है कि P से लेकर R और Q से लेकर दोनों मिलकर बता रहा है कितना सेम का, 25। अब बताइए किससे निकल पाएगा, आपको तो कैसे बता रहे हैं कि यह कितना है यह कितना, मानना मुश्किल है। चलिए बहुत आसान है। इसमें क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन जब भी आता है दोनों मिलकर देता है ना, तो दोनों में से किसी एक बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों में से किसी एक बराबर निकाल, या तो PR बराबर निकाल लीजिए या QR बराबर, दोनों में से कोई एक बराबर निकालिए। तो हमने कहा चलिए PR बराबर पूछा जाए तो क्या होगा, आपके सर 25 माइनस क्या हो जाएगा, QR। यानी आप कह सकते हैं कि सर जो हमारा PR का वैल्यू है ना वो हो जाएगा कितना, 25 में से QR का वैल्यू क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। किसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा, तो आपको PR का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा या फिर QR वैल्यू पता नहीं, लेकिन यह देखिए अब देखिए हमारा जो हमारा कल है ना यानी PR है वो भी हमको पूर्ण रूप से पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर QR का मान घटाएंगे तब ना 25 में से हमारा PR का वैल्यू निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ऐसे चीज़ों में जब पता ना हो लंबकण आधार के रूप में आपको कम से देखिए किसी भी चीज़ को निकालने में कम से कम दो चीज़ आपको परिपूर्ण रूप से पता है। यहाँ पर हमको केवल यह पता है, क्योंकि ये दोनों परिपूर्ण रूप से पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में मात्र एक ही फॉर्मूला सूत्र अप्लाई होता है। वो होता है क्या कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसके अनुसार, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। यहाँ पर चूंकि हम लगा देंगे पाइथागोरस या त्रिक कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं। क्या होता है उसमें, होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही ना होता है। चलिए तो कर्ण का मतलब इसमें कर्ण कौन होता है, तो कहिएगा सर जो बड़ा भुजा है वो क्या होगा, कर्ण होगा। यानी यहाँ पर बड़ा भुजा क्या है, PR है, तो PR हमारा कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आपको PQ है, तो PQ हो जाएगा प्लस आधार का वैल्यू बताइए तो QR है, तो QR का स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, किसके अनुसार, तो पाइथागोरस। अब देखिए हमने इसका वैल्यू रख दिया है। अब देख लीजिए अब इसमें PR का वैल्यू आपको पता है, तो हाँ पता है कितना, 25 माइनस QR है, तो भाई इसका स्क्वायर कर दीजिए। PQ का वैल्यू पता है, तो PQ का वैल्यू पता है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस QR का वैल्यू, तो QR का वैल्यू तो नहीं पता, तो QR है तो QR स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए ये टूट जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर पर। कैसे, देखिए ये दोनों अलग अलग है, A माइनस B का होल, तो क्या होता है बताइए, तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर बोलिए आपको प्लस का B स्क्वायर माइनस का 2AB होता है ना। इस पर तोड़ दीजिए, इसको तोड़िएगा इस पर, तो क्या हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर और माइनस 2A का वैल्यू 25, QR का वैल्यू QR है।
अब बराबर आपको देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर आएगा, हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे कि कहेंगे भाई ए बी अलग अक्षर एक तरफ जाओ, अभी ना एबीडी चर एक तरफ अचर को एक तरफ करते हैं, अचर को मतलब सोचते हैं एबीडी का अक्षर वाला। तो देखिए ये हमारा 25 है तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625 हो जाएगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर है तो क्यू आर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपको 50 क्यू आर हो जाएगा, बराबर है तो बराबर ये आपको 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब खींचिए यानी एबीडी वाला अक्षर बराबर के एक तरफ खींचिए, ताकि हम करते हैं ये 625 है, इसमें भी एबीडी अक्षर है, इसको अंदर खींच ले तो माइनस का 25 बराबर, देखिए बराबर के बाहर बचे रहेगा क्यू आर स्क्वायर, अभी दोनों में लगा है ना एबीडी अक्षर, बराबर के बाहर बचे, प्लस में है तो बराबर के बाहर तो क्यू आर स्क्वायर, जब माइनस में बराबर के बाद तो प्लस के 50 क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा क्यू। अब क्यू आर कट जाएगा ना, क्या बचेगा ये देखिए घटेगा तो हो जाएगा 600, ये घटेगा तो आपको 50 क्यू आर हो जाएगा। अब ये क्यू आर स्क्वायर बराबर देखिएगा तो 600/50 हो जाएगा क्यू आर, एक जीरो से एक जीरो, 5 से 60 को घटा दीजिए 12 बार में गया, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना सेम निकल गया, आप कहिएगा सर इसका तो 12 सेम वैल्यू निकल गया, हाँ बिल्कुल 12 सेम निकल गया। यानी अब बताइए अब क्यू आर का वैल्यू आपको पता है पहले से, कितना वैल्यू पता है तो आप कहिएगा सर 12। अब बताइए जब अगर मैं यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू रख दूँ, यानी हमारा क्यू आर का वैल्यू पता हो गया 12 सेम का, तो देखिए 25 में से अगर 12 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आपको एक 13, यानी हमारा कर्ण कितना सेम दिया है 13 सेम, आधार आपको 12 सेम, लंब आपको पहले से पता है 5 सेम, जबकि कर्ण वाला वैल्यू पता है आपको कितना सेम हो गया 13 सेम। अब आसानी से हम निकाला जा सकता है क्योंकि यहाँ से वैल्यू पता हो गया, पी आर का वैल्यू 13, देखिए दोनों को जोड़िएगा 13 12 फिर 25 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब आते हैं हमको चाहिए, देखिए चाहिए हमको क्या, तो कर देखिए इसमें थीटा, ये नॉर्मल क्वालिटी का सवाल है क्योंकि देखिए इसमें थीटा का वैल्यू समान है, साइन पी कॉस पी टेन पी सब पी के मूडी पर खड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, पहले बात कर रहा है कि साइन पी का मतलब साइन किसके मूडी पर खड़ा, तो आपको सर पी के मूडी पर खड़ा कहिएगा ना, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है तब कहिए सर लंब बटा कर्ण होता है ना, हाँ हम कहें बिल्कुल लंब बटा कर्ण होता है, यानी साइन किसके मूडी पर खड़ा तब पी, यानी साइन इसके मूडी पर, यानी साइन जब यहाँ पर है पी पर तो सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होता है ना, यानी साइन किसके मूडी पर खड़ा और पी के मूडी पर तो सामने वाला भुजा लंब क्या बनेगा 12, तो इसमें लंब ना चाहिए, इसमें लंब बटा कर्ण चाहिए, तो लंब कितना मिल गया 12, कर्ण तो बदल में नहीं करता 13 हो गया आंसर, पहला का आंसर राइट। अब दूसरा का आंसर देखना है 10p, ये अभी देखिए ये अभी बैठा है p के मूडी पर, कहेगा साइन का काटो तुम काटो, यहाँ पर 10 बैठेगा बेचारा 10p। अब 10 भी बैठा है तो इसका सामने वाला भुजा लंब कौन दिखेगा, तब कहिए सर 12, इसमें तो होता है लंब बटा आधार, इसका लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार होता है। अब सामने वाला भुजा इसका लंब अगर 12 बनता है तो आधार क्या बनेगा, तो आधार कहिए सर 5, क्योंकि तो कर्ण तो बदल भी नहीं करता, कर्ण कभी बदलता है नहीं बदलता है, तो इसका भी आंसर आसानी से हो जाएगा। उसी तरह अब आ रहा है कि सर आपको कॉस पी चाहिए, कॉस पी आइए कोई बात नहीं, कॉस भी कह रहा है किसके ऊपर खड़ा, तो भी कह रहा है कि कॉस भी खड़ा है पी के मूडी पर, तब इसको भी ऊपर सामने वाला भुजा लंब कौन दिखेगा, तो इसका भी लंब 12, तो इसमें देखिए कॉस पी पर आपको लंब नहीं चाहिए, इसमें आधार बट्टा कर्ण चाहता है। अब बताइए जब सामने वाला भुजा लंब है तो आधार कौन बनेगा, तो सर 5 बनेगा, क्योंकि कर्ण तो बदल में नहीं करता है, तो 5 आधार हो गया, तो कर्ण तो हमारा भाई 13 है, 13 देखिए आसानी से हमने बना ली। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आइए इसके बाद वाला हम सवाल को पढ़ते हैं, बहुत सिंपल और इजली है। देखिए अब देखिए इसके बाद हम लोग जो सवाल देखना है ना उसमें सत्य और असत्य बताना है, जो बहुत सिंपल और इजली होगा, क्योंकि आपने इसे पहले भी पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो फिर सीख लीजिए, क्योंकि सीखने में क्या जाता है, सीखिएगा तभी तो अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, अब आता है कि सर अब बताना आपको, देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको कह रहा है निम्नलिखित कथन को, निम्नलिखित कथन में जो कहा गया बात को, कथन को सत्य है या असत्य है, ठीक है, सत्य है या असत्य है, यही बताना है, सत्य है कि असत्य है, वो भी कारण सहित बताना है, कारण भी दीजिए, रीजन भी बताना है। जैसे कि पहला जो कथन जो लिखा है ना वो लिखा आपको 10a का मान, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। ध्यान रखिए बात को, यहाँ पर एक बात सोचने वाली है,
कह रहे कि टेन ए का जो मान होता है ना, कह रहे कि सदैव 1 से कम होगा, यानी टेन ए का मान कभी भी 1 से बढ़ेगा नहीं, खाली 1 से कम आएगा। अब 1 से कम वाला कौन होता है, तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस वाली संख्या हो जाएगी। तो कह रहे कि क्या टेन ए का मान 1 से कम, नहीं, टेन ए का मान आपको 1 से कम, टेन ए का मान 1 के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और कोई कहता है कि टेन 45 का मान कितना होगा, टेन 45 का मान 1 होता है। अब कहीं से ये तो मान को पता नहीं है, अरे इसका अगले वाले आने वाले प्रश्न वाले उसमें पता चल जाएगा कि टेन 45 का मान 1 होता है, तो कैसे होता है। तो ये इतना बात याद रखिएगा कि टेन जब भी पूछा जाए टेन ए का मान 1 से कम होता है, नहीं, तो आपको टेन ए का मान अधिक से अधिक 1 ही होता है, यानी टेन ए का मान 1 के बराबर होता है, उससे कम नहीं होगा, कम हो जाएगा लेकिन अधिक से अधिक आपको टेन ए का मान 1 के बराबर भी होता है, यानी 1 से कम और 1 के बराबर होता है। तो कह रहा है कि क्या टेन का मान सदैव 1 से कम होगा, नहीं, इतना पहला आपका क्या है, नहीं, यहाँ पर लिखाएगा असत्य दिया है, क्या दिया है, असत्य है, क्योंकि टेन ए का मान अब टेन 45 का मान 1 के बराबर होता है। ठीक कह रहा है कि 1 से कम कैसे होगा, टेन 45 का मान खुद 1 के बराबर होता है, इसलिए आपको जो कथन दिया है वो क्या है, असत्य है। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा जो दिया है, कह रहा है कि कोण ए किसी भी, कह रहा है कोण ए किसी भी मान के लिए, किसी मान के लिए सेक थीटा बराबर, यानी सेक ए बराबर आपको 12/5 होगा। ठीक है, तो 12/5 सबसे पहले पता कर लीजिए कि सेक थीटा बराबर होता है। देखिए कह रहा है कोण ए जानते हैं कि जो भी थीटा होता है वो हमेशा एंगल यानी कोण को बताता है। कह रहा है किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा, 12/5 एक मतलब समझते हैं, सही समझते हैं। आइए हम 12/5 का मतलब बताएं। इसका मतलब देखिए टेन थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर देखा जाए तो होता है h/b। देखिए ये h का वैल्यू भी, कभी भी h का मान लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है ना। देखिए क्या कि b का मान से h का मान बड़ा है कि नहीं बड़ा, और फिक्स है जब b का मान से h का मान बड़ा हो, कभी भी कण जो होता है ना वो लंब आधार से बड़ा ही होता है। तो b से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, देखिए b का वैल्यू 5 जबकि h का वैल्यू 12 दिया, तो बड़ा है ना। इसका मतलब यह जो कथन दिया है सेक ए का मान आपको 12/5 हो सकता है। ठीक है, ये पहला आपको जो दिया है वो क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि इसमें कण बड़ा है, लंब बड़ा है ना। अब आते हैं तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा जो पॉइंट लिखा है, कह रहा है कि बताइए कॉस ए कोण ए के कोसेंट का संक्षिप्त कार्य के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल। देखिए कह रहा है क्या जो cos a है ना वो कोसेंट का के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। मैंने कहने में जो कोसेंट लिखा है शब्द, क्या इसका शॉर्ट रूप यह है, तो बिल्कुल हमने बताया है कोसेंट का शॉर्ट रूप इसका 3 लिया जाता है, यानी शुरुआत का 3 अक्षर हटाइएगा, इसमें 3 अक्षर लिए तो क्या बनेगा, कॉस बनेगा। कॉस के साथ कोई ना कोई एंगल लगा रहता है, इसमें एंगल देखिए संक्षिप्त रूप निकल गया ना, शुरुआत का 3 लेते हैं, यानी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कोसेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉस ए होता है। अब आता है कि सर 4 नंबर जो आता है ना, ध्यान दीजिए बात को, 4 नंबर में कह रहे कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। बात ध्यान में, कई बार विद्यार्थी इसमें गलती करता है। कह रहे कि कॉट ए का मतलब क्या है, कॉट ए में गुणा होता है। सुनिए कॉट ए का मतलब बता रहा है कॉट से ए में गुणनफल होता है, नहीं, गुणनफल कभी नहीं होता। कॉट कभी कोई कहे कि कॉट खाली, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं होता, इसका मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक इसके साथ कोई एंगल नहीं जुड़ता है, यानी एंगल नहीं लगा हो, तब तक कॉट का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना बात को, जब भी कॉट लिखे तो उसके साथ कोई ना कोई एंगल साथ में लिखना जरूरी होता है। अभी मत कहना कि हमारे एंगल अगर ये लिख दिया तो कॉट से में गुणा, नहीं, ये कॉट ए का लिखने का खुद का ही नियम है, ये कॉट ए से गुणा नहीं होता है इसमें, क्योंकि ए किसको बताता है, एंगल को बताता है। ये जो पारा कर कॉट ए से गुणनफल होता है, नहीं, असत्य है, नहीं होता है, असत्य है, क्या है, असत्य है। कभी लास्ट एक और देखिएगा, 5 नंबर जो है बहुत सिंपल है। कह रहे किसी भी, बात ध्यान दीजिए, किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा का मान, जो साइन थीटा का मान 4/3 होता है। तो देखिए
साइन थीटा का मान करेंगे किसी भी कोण थीटा के लिए, यानी थीटा का मान अगर दिया जाए तो किसी के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा। तो देखिए साइन थीटा में देखिए हमने बताया साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपके सर P/H होता है। तो हमेशा H का मान P और B से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर जब होता है P/H, यहाँ पर H का वैल्यू, P का वैल्यू खुद का बड़ा हो गया H से, यानी H के मान से P ही बड़ा हो गया, यानी कोण से बड़ा लंब हो गया। क्या ये संभव हो सकता है? असंभव है, क्योंकि कोण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होना चाहिए। जबकि यहाँ पर तो लंब में खुद का जो P है खुद H से बड़ा हो गया। देखिए H आपको 3 है तो लंब आपको 4 दे, बड़ा हो गया ना। तो यह सत्य दिया है, क्योंकि कोण का मान हमेशा बड़ा होता है, लंब का नहीं। इसलिए जो दिया है वो क्या है? असत्य है। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको दोस्तों का भी मदद मिल सके। जय हिंद, जय भारत।